हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम जो है वो हिमाचल के जो 12 जिले हैं उनमें बौनापन, दुबलापन, अल्पवजन जो है उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। कुछ लोग जो हैं वो इस डाटा को फेक बता रहे हैं। देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई डाटा नहीं लेके आ रहा हूँ। ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 का जो रिपोर्ट आई है, जिसमें हिमाचल के सभी जिलों की रिपोर्ट है और हिमाचल के और 22 राज्यों की जो रिपोर्ट है, मैंने उसके ऊपर ही इसको बेस बनाया है। मैंने कोई अपनी तरफ से कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये किस तरह से सर्वे किया गया, क्या किया गया, मैं उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी अपनी तरफ से नहीं करूंगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि जब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डाटा आया था, उसी को बेस बनाकर जो है वो पोषण अभियान जो है वो शुरू किया गया। तो जब अगर वही बेस बनाकर पोषण अभियान शुरू किया गया, तो कल को जब 5 का डाटा आएगा, चाहे वो बढ़ा हुआ है चाहे वो घटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको एक बेस माना जाएगा, क्योंकि कोई और सर्वे नहीं हुआ है। आईसीडीएस अगर कोई सर्वे अपना कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी जो सर्वे है, हाँ ये कहा जा सकता है कि उनका सैंपल साइज बहुत छोटा था, ठीक है। और वो किस तरह से, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं था, उनको 134 पैरामीटर्स पे जो है वो स्टेट लेवल पे और 104 पैरामीटर्स पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने सर्वे किया। तो उनका टारगेट सिर्फ ये 4 या 5 चीजें नहीं थी, स्टंटिंग, वेस्टिंग, या उनका ओवरऑल कंसेप्ट था। तो वो किस तरह से सर्वे जो 1 महीने के अंदर उन्होंने कंडक्ट किया है, कैसे कैसे किया है, कौन लोग थे, ठीक है। क्योंकि सभी स्टेट्स में लगभग स्थितियां एक जैसी ही हैं, और डिस्ट्रिक्ट में भी कोई चौंकाने वाले रिजल्ट्स तो हैं, लेकिन अब ये देखते हैं क्या है। तो अपनी तरफ से कोई डाटा नहीं है, जो उनकी तरफ से डाटा है मैं उसी को ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कंपैरेटिव फॉर्म में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिलों का देखते हैं। स्टंटिंग, बौनापन जो है, तो 4 में क्या स्थिति थी और 5 में क्या स्थिति थी। अगर हम बौनापन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जिला है, 2 जिले हैं, शिमला और हमीरपुर, जहाँ पे बौनापन जो है वो कम हुआ है। हमीरपुर में 29.3% से घटकर 27.3% हुआ है, और शिमला जिले में 30.30% से घटकर 27.1% है। तो स्टेट में पहले 26.3% था और वो बढ़कर 30.8% हो गया है हिमाचल में। तो स्टेट एवरेज से जो है अगर हम देखें तो शिमला में कम है, कांगड़ा में भी कम है, लेकिन वहां पे बढ़ा है, 28 है। ऊना में कम है, लाहौल स्पीति में कम है, सिरमौर में कम है, लेकिन ओवरऑल पहले के मुकाबले जो है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। बिलासपुर ने बहुत ही ज्यादा, इसमें कुछ चौंकाने वाली चीजें हैं, क्योंकि हम और भी डाटा देख रहे थे, तो बिलासपुर का अनीमिया के मामले में भी और भी चीजें जो है, तो वो किस तरह से डाटा हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो बिलासपुर जिले में जो था 27.2% से बढ़कर बौनापन जो है वो 40% हो गया। चंबा में बौनापन 29.9% से बढ़कर 42.6% आ गया है। हमीरपुर में मैंने पहले बता दिया आपको, कमी दर्ज की गई है। कुल्लू में भी लगभग बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, 19 से बढ़कर लगभग 35.9, लगभग डबल के आसपास हो गया है। सोलन में हल्की सी वृद्धि दर्ज की गई है, 27.6% से बढ़कर 32.3 है। सिरमौर में भी वृद्धि दर्ज की गई है, 23.5 से बढ़कर 28.6 हो गया है। ऊना में हल्की सी वृद्धि है, 22.6 से बढ़कर जो है 24.7% हो गया। ये वो घरों की संख्या है, कितने कितने घरों पे जो है, जैसे 904 घरों में शिमला में सर्वे हुआ है ये, ठीक है। 912 में किन्नौर में हुआ है, कांगड़ा में 887 घरों में। तो किस तरह से ये सर्वे कंडक्ट किया गया है वो वही बताएंगे सर्वे करने वाले। बाकी लाहौल स्पीति में 23 से बढ़कर 28.5, ऊना का मैंने डिस्कस कर लिया है। किन्नौर में 18.4 से, यहाँ पे भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। बौनापन में 32.2%। शिमला में कमी है, शिमला में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा हमीरपुर में कमी दर्ज की गई है बौनापन में। मंडी में 26.3 से बढ़कर 31.3 है। कांगड़ा में 25.6 से बढ़कर जो है वो 28। तो ओवरऑल ये बौनापन की स्थिति है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी अगर हम डाटा देखें तो 24.7% के साथ जो है ऊना जिले में सबसे कम बौनापन है वर्तमान में, जो ओवरऑल डाटा है। चाहे ऊना जिले में भी वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन ओवरऑल सभी 12 के 12 जिलों में, और सबसे ज्यादा जो है वो 42.6% के साथ जो है वो चंबा जिले में जो है वो बौनापन इस समय सबसे ज्यादा जो है वो है, अगर दो लोएस्ट और हाईएस्ट की बात करें। बाकी तो ग्रीन कलर से तो वहां पे जो है वो कमी दिखाई गई है। अगर हम मॉडरेटली एक्यूट मेलनरिशमेंट की बात करें, वेस्टिंग, दुबलापन, हल्का दुबलापन जो है, तो बिलासपुर में जो है दुबलापन में थोड़ी कमी दर्ज की गई है, 13.1 से 12 है।
इसके अलावा सिरमौर में भी दुबलेपन में कमी दर्ज की गई है 19.5 से 18.5। और इसके अलावा लाहौल स्पीति में 20.8 से घटकर 16.3, किन्नौर में 12.4 से घटकर दुबलापन 11.3। तो ये कुछ जिले हैं जहाँ पे जो है वो आपके दुबलेपन में जो है वो कमी दर्ज की गई है, हल्का दुबलापन जो है। बाकी चंबा में हल्की सी वृद्धि है, 15 से 15.4 है। हमीरपुर में 12.6 से बढ़कर 14.9 है। कुल्लू में 11.3 से 16 कुल्लू का डाटा भी काफी ज्यादा जो है वो बढ़ा है। सोलन में 17.5 से 20.9। सिरमौर में तो मैंने डिस्कस कर लिया, 1 पॉइंट की कमी हुई है, 19.5 से 18.5। ऊना में जो है 10.7 से बढ़कर 13.1। लाहौल स्पीति में 20.8 से 16.3, 12.4 से किन्नौर में 11.3। शिमला में हल्की सी वृद्धि 15 से 15.5। मंडी में काफी वृद्धि हुई है, 13.1 से 19.9 और 11.3 से 19.4। तो ये बहुत ज्यादा वृद्धि है कांगड़ा जिले में। ओवरऑल 13.7% था हिमाचल में जो हल्का दुबलापन था मैम, वो बढ़कर 17.4% हुआ है। और अगर स्टेट एवरेज की बात करें तो 13.1 के साथ ऊना में काफी कम है। अभी भी बेशक ऊना में वृद्धि हुई है। बिलासपुर इस समय सबसे कम है स्टेट एवरेज की अगर हम बात करें तो। सबसे कम जो दुबलापन है मैम है वो बिलासपुर जिले में है। और अगर सैम की बात करें तो मंडी में 19.9 है, सोलन में 20.9 है। ठीक है, तो सैम जो है सबसे कम बिलासपुर में और सबसे ज्यादा सोलन जिले में है। 20.9 के साथ सोलन जिले में जो है मैम बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं। और सैम बच्चे जो है, मैम बच्चे ही सबसे कम जो है वो बिलासपुर में है, जो डाटा है उसके अनुसार। अगर हम सैम बच्चों की बात करते हैं, सैम ओवरऑल हिमाचल में हमने देख ही लिया है। बिलासपुर में भी जो है अगर हम देखें तो सैम और मैम में बिलासपुर ने काफी अच्छा किया है। मैम में भी जो है वो कमी दर्ज की गई थी और सबसे कम है। और यहाँ पे भी अगर हम सैम बच्चों की भी बात करें तो बिलासपुर 2.8 के साथ सैम बच्चों में भी। तो सैम और मैम दुबलापन में जो है बिलासपुर ने काफी अच्छा किया है, तो 4.5 से घटकर 2.8 हो गया है। और ये सबसे कम है जितने भी 12 के 12 जिले हैं बिलासपुर में, तो वहां पर सबसे कम है। और सबसे ज्यादा बात करें तो जो सैम बच्चों की वो लाहौल स्पीति में दर्ज की गई है, डबल डिजिट में 10.3। तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो बिलासपुर में 4.5 से घटकर 2.8 है। चंबा में बढ़ा है, 4.8 से 5.8 चला गया। हल्की सी कमी आई है हमीरपुर में 5 से 4.9। 5.4 से 5.8 गया है। कुल्लू में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं है। सोलन में लगभग डबल हुआ है, 2.9 से 5.6। सिरमौर में वृद्धि हुई है 2 पॉइंट की, 7.1 से 9.1 चला गया है। ऊना में 3.5 से 5.9 चला गया। लाहौल स्पीति में 7.3 से 10.3 सबसे ज्यादा है यहाँ पे सैम बच्चे। किन्नौर में 5.4 से यहाँ पे भी कमी दर्ज की गई, 4.3 हुआ है। तो ये अलग अलग डाटा है। ट्राइबल में एक जगह काफी वृद्धि हुई है और एक जगह जो है वो कमी हुई है। शिमला में 2.2 से 7.8, यहाँ पर थोड़ा सा चिंताजनक है, 3.5 गुना वृद्धि हुई है। मंडी में भी बढ़ा है लगभग डबल के आसपास, 4.5 से 8। और कांगड़ा में भी लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है, 2.4 से 7.7 है। तो टोटल 3.9 से 6.9 हिमाचल का गया है। तो सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति में 10.3 जो सैम है, सीवियरली एक्यूट गंभीर दुबलापन। और सबसे कम बिलासपुर में। तो मैम और सैम सबसे कम बिलासपुर जिले में है। लाहौल स्पीति में जो है सैम बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा हैं प्रतिशत के आधार पे। अंडरवेट की बात करें जो ग्रोथ चार्ट के हिसाब से, तो बिलासपुर में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, 23.4 से ये 38.8 पे चला गया है। चंबा में 22.5 से 26 पे हल्की सी वृद्धि हुई है। हल्की सी वृद्धि हमीरपुर में भी है, 19.4 से 23.6। डबल से ज्यादा हो गया है, 11 से 25.6 कुल्लू में गया है। सोलन की बात करें तो 29.4 से घटकर ये 26.7 पे आ गया है। और सिरमौर में भी हल्की सी 1 पॉइंट की भी कमी है, 25.3 से 24.2 के आसपास आया है। तो सोलन और सिरमौर में अंडरवेट बच्चे जो हैं वो घटे हैं। शिमला में भी घटे हैं। शिमला में तो बहुत ज्यादा कमी दर्ज की गई है, 24.8 से घटकर सीधा 14.9 पे आ गया है। ऊना में काफी ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, 14.6 से 25.8। लाहौल स्पीति में 16.1 से 18.4। किन्नौर में 15.9 से 18.9, 24.8 से ये तो हमने डिस्कस कर लिया, 16.2 से। मंडी में 21.3, कांगड़ा में 23.3 से 32 तक चला गया है। ओवरऑल स्टेट में जो अंडरवेट बच्चे थे वो 21.2% थे, जो बढ़कर जो है वो 25.5 हो गए हैं। अगर हम देखें तो सबसे कम वर्तमान में तो शिमला जिला दिख रहा है 14.9 के साथ अंडरवेट बच्चों का। और सबसे ज्यादा जो है वो बिलासपुर में दिखाई दे रहे हैं बच्चे।
तो अंडरवेट बच्चों की बात करें तो 14.9 के साथ वर्तमान में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा है उसमें शिमला जिले में सबसे कम अंडरवेट बच्चे हैं 14.9% के साथ। कमी तो सोलन और सिरमौर में भी दर्ज की गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो बिलासपुर में 38.8 के साथ। पहले जो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा नहीं थे। तो ये डाटा जो है ये वर्तमान में है शिमला और बिलासपुर। लास्ट में हम ओवरवेट बच्चों की ज़्यादातर हम इसको इग्नोर करते हैं ओवरवेट बच्चों को, लेकिन हिमाचल का ओवरऑल जो है 1.9% बच्चे थे ओवरवेट, जो 5.7 हो गए हैं, 3 गुना बढ़ गए हैं। तो पहले तो अगर आप देखें डाटा तो 0.8% जो है वो ऊना में थे बच्चे, और 3.3 सबसे ज़्यादा हमीरपुर में थे। लेकिन अब जो है वो हमीरपुर में अचानक ही कम हो गए हैं बच्चे। ओवरवेट बच्चों की संख्या हमीरपुर में 0.8 पे आ गई है, और कुल्लू में अगर आप देखें 2.5 से 11.2 चले गए हैं। तो ये लगभग 4.5 गुना की वृद्धि हो गई है, डबल डिजिट में चले गए हैं ओवरवेट बच्चे कुल्लू जिले में। तो हमीरपुर और कुल्लू ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे कम है। तो 1.6 से 5% पे गए बिलासपुर में, 2.4 से 9 चंबा में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि है, यहाँ पे भी हमीरपुर में बहुत कमी दर्ज हुई है। अभी किस तरह से किया है सर्वे, फिर 2.5 से 11.2, सोलन में डबल हुए 1.9 से 5.7, बिल्कुल हिमाचल के बराबर ही है जो हिमाचल का डाटा है। सिरमौर में 2.6 से 6.6, ऊना में 0.8 से 2.8 कम थे, यहाँ पे 5 से 7.5 7.4, लाहौल स्पीति में किन्नौर में 2.4 से 9 चले गए हैं, और शिमला में 1.7 से 8.1, मंडी में 2.4 से 7, कांगड़ा में 1 से 2.3, और ओवरऑल 1.9 हिमाचल का 5.7। तो ओवरऑल अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो कुल्लू में है 11.2, और सबसे कम हमीरपुर में 0.8, और 5.7% है वर्तमान में हिमाचल में। और ये जो डाटा है ना, ये अभी आप इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये डाटा जो है आईएएस और एचएएस के एग्जाम में भी जो ये सर्वे का डाटा आता है, तो ये उसमें भी जो है वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हम बेशक इसको फ्रॉड बोल दें, कुछ भी बोल दें, लेकिन ये डाटा यही सरकार जो है ये मानती है। फैमिली हेल्थ जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो भी इसी डाटा को जो है वो बेस मानता है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं तो वो भी उसके ऊपर बेस्ड करके ये बनाए गए हैं। कई नई चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, ठीक है। कुछ एक पहलू को हम बोल सकते हैं कि हाँ जी ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन ओवरऑल हमें ज़्यादा, जब तक हमारे पास कोई और प्रूफ ना हो तब तक हम इसके बारे में बोल नहीं सकते। अपना सर्वे करने हैं हम, उस सर्वे को बेस बना के फिर जो है वो, अगर हम लार्ज स्केल पे, क्योंकि यहाँ पे जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा था, हम अगर उससे बड़ा सैंपल साइज लेकर आए तो हो सकता है हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।